सुहानी, आप भी लोगों की माइंड को रीड करने का दावा करती हैं। आपने आपके सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आपने लोगों के आंसर सटीक दिए हैं, सही से दिए हैं। तो इसे भी चमत्कार कहा जाए, इसे भी पाखंड कहा जाए, तो आप इसे अग्री करेंगी? बिल्कुल अग्री नहीं करूंगी। बिल्कुल पाखंड नहीं है, बिल्कुल स्कैम नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। पर मैं ये भी नहीं बोलती कि ये कोई चमत्कारिक चीज है कि मेरे पर किसी का कुछ हो गया। ये एक कला है, एक ट्रिक है जिसे हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे धर्म में ऐसी बहुत सारी चीजें यूज की जाती है, पर उसको जादू को अलग, हमारे देश में जादू जो इतनी प्राचीन कला है, जो इतनी इंटेलिजेंट कला है, उसको नीचे देखा गया है बहुत बार। वो शायद इसीलिए होता है क्योंकि हम जादू कला को कला देखने की बजाय उसको इस तरह से देखने लग जाते हैं कि कोई चमत्कार होने वाला है। मेरे शो में आज बहुत सारे जादूगर, खाली मैं मेरा नाम नहीं लूंगी, ऐसे अगर आप शो में आएंगे तो जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो तो करते ही, उससे ज्यादा और भी बहुत सारी चीजें आप करते हुए दिखेंगे। हम किसी का पास बता देंगे, फ्यूचर बता देंगे, आप जो बोल रहे हो वो बता देंगे। ये सारी चीजें होती है शोज में, लेकिन हम बोलते हैं कि ये एक कला है, ये एक ट्रिक है, ये अंधविश्वास नहीं है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत छोटा सा एक लाइन होता है और उसे मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक कलाकार के रूप में मैं कोशिश करती हूँ कि वो हमेशा से मेंटेन करके रखूं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। तो आई थिंक जो पूरा मुद्दा है वो माइंड रीडिंग और अंधविश्वास की वजह से ज्यादा बड़ा हो गया है, और लोगों को अंधविश्वास में डालना ही हमारी गलती हो जाती है, और उसमें से उसको लोगों को बाहर निकालना जरूरी होता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत जो माइन्यूटली सा ट्रिक है जिसको यूज किया जाता है, और बहुत थिन लाइन है। प्रभारंजन जी के पास चलते हैं। प्रभारंजन जी, आप अगर हम इस पूरे, जैसे कि सुहानी भी बता रही हैं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं आ रहा हूं नंद किशोर जी। शरण जी से सवाल कर लूं। शरण जी, ये जो सुहानी बता रही कि ट्रिक है, लेकिन मेरा सवाल आज के डिबेट में होल पिक्चर ये है कि ट्रिक सिर्फ एक ही धर्म को लेकर क्यों देखा जा रहा है? होलिस्टिक पिक्चर जो है, तमाम धर्मों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के काम कराते हैं, इस तरह के ट्रिक दिखाते हैं। विवेक जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर उस समझने की जरूरत है कि ये विरोध किसका कर रहे हैं। ये विरोध किसी व्यक्ति का नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका विरोध सिर्फ सनातन धर्म से है। इसके अलावा और किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। तरी अगर करंट लगा करके इनको दिखाता है तो कहते हैं आहा बहुत आनंद आया। मदर टेरेसा ने चमत्कार दिखा दिया तो उसको संत की उपाधि दे दी। मैं चमत्कार या इसके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इनका जो विरोध है सिर्फ सनातन का विरोध है, इसके अलावा कोई और विरोध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं करी कि इनके चमत्कार से हमें कोई दिक्कत हो रही है, मुझे लालू प्रसाद यादव जी की एक बात स्मरण हो रही है। जब बाबा रामदेव के ऊपर उन्होंने, किसी ने आक्षेप लगाया था, आरोप लगाया था, तो उन्होंने कहा था जी कि अगर हड्डी से ही किसी को आराम मिल रहा है, मनुष्य की हड्डी के चूर्ण से ही किसी को फायदा हो रहा है, तो हमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे जो जा रहे हैं उनको अगर लाभ मिल रहा है तो ये बाहर से चिल्लाने का काम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक षड्यंत्र है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। ये हमारी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। ये कहते हैं ना कि आस्था पर चोट, आस्था पर चोट। जो लोग हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उन धर्म से जुड़े हुए लोगों के ऊपर ये आस्था पर चोट कर रहे हैं। एफआईआर तो इनके खिलाफ होना चाहिए था कि एक जो बहुसंख्यक समाज है उसके आस्था से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जी, नंद किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं? नंद किशोर जी। सहिष्णुता को कायरता नहीं समझा जाए। और रह गया चमत्कार की, तो चमत्कार हमेशा विज्ञान से परे होता है। तैलंग स्वामी का चरित्र, बाबा किन्नाराम, देवराहा बाबा, यह सब प्रमाण है। तो इतने प्रमाणों के रहते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण अभी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने इष्ट के कृपा से, अपने गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है और सबका कल्याण हो रहा है। और हमारा चिंतन ही है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यही वसुधैव कुटुंबकम का चिंतन है। और आज संपूर्ण विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है। हिंदुस्तान ही इसका रास्ता निकालेगा और संपूर्ण विश्व में शांति होगी। ठीक है, मैं अतीकुर रहमान जी के पास जा रहा हूं। अतीकुर रहमान जी, मैं ठीक है अतीकुर रहमान जी, सुहानी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद मैं आ रहा हूं। सुहानी बोलिए। मैं इसी बात पे कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी का भला हो रहा है तो हम उसके आपत्ति मानव जी को शरण जी एक सेकंड, शरण जी एक सेकंड, सुहानी को पूरा कर लीजिए। सुहानी एक सेकंड,
इसके माध्यम से मानव जी ने अपना टीआरपी बढ़ाया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरा शरण जी, एक कहना सेकंड, स्वानी जी। यहाँ हाँ, पर ये है, अगर किसी का भला हो रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, भला होना चाहिए, लेकिन लोगों के डर का, किसी के भी डर का, ये जनता को भी समझना है कि अगर आपके डर का, आपकी कमजोरी का, आपकी बीमारी का कोई फायदा उठा रहा है अपना नाम, पैसा, शोहरत, इनमें से किसी भी एक चीज कमाने के लिए, तो वो गलत है। हमें लोगों के डर का, उनकी बीमारी का फायदा नहीं उठाना है। आज वहां पर हम देखते हैं जितने सारे लोग आते हैं, अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट को बताएंगे तो आपको बताएंगे, वो ऐसा एक नहीं, दुनिया का कोई भी साइकोलॉजिस्ट आके आपको बोलेगा कि आधे लोग आपके हिस्टेरिया में, आधे लोग प्रॉब्लम में है और वो चीजें ठीक हो सकती है। मतलब तो बात ये है कि नुकसान नहीं है, किसी का नहीं, एक फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन डर का शरण जी, एक सेकंड, शरण जी उनको पूरा करने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। लाचार लोगों का फायदा उठाया जा रहा है अपना नाम कमाने के लिए, अपना शोहरत प्रभंजनानंदन जी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। लोगों को ताकतवर बनाना है। नहीं, लेकिन सुहानी, सवाल यह है कि पाखंड सिर्फ सनातनियों में क्यों दिखता है? बाकी जगह पे भी लोग ऐसे ही करते हैं। आपने कहा कि लेकिन मिश्रा जी ने कहा कि साइंस के आगे जो है वो चमत्कार है। देखिए, आपकी जो पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि बोलते हैं सनातनियों में क्यों बता, हर धर्म में ये चीजें हो रही है। आज आप वीडियोस निकालेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको हर धर्म में दिखेगा, सिर्फ ये धर्म में नहीं दिखेगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरह से बोलते हैं, मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो माइंड रीड मैं करता हूँ, ये है, वो गलत है। वो एक ट्रिक है, वो एक कला है, वो बहुत अच्छी तरह से उस कला को पेश करते हैं, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक कला है। अगर वो बोलते कि हमारे पे कृपा है, तो मैं मानती हूँ हम सब भगवान के बच्चे, इंसान, हर व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है। ऐसा नहीं कि दो ही बच्चे भगवान को पसंद और उन्हीं पे कृपा होती है। तो वो एक कला है, एक ट्रिक है जो वो दिखाते हैं और उसको नाम दे देते हैं उसका। नहीं, वो कहते हैं उनको साधना से मिली है, वो कहते हैं उनके लिए उन्होंने 25 साल तपस्या की है, उसको साधना से उनको ये चीजें हासिल हुई है, साधना और तप करके चीजें उन्होंने हासिल की हैं। मेरे को जादू करते हुए 25 साल हो गए, मैं जीवन में कभी स्कूल नहीं गई हूँ। मैं 7 साल की उम्र से आज तक 5000 से ज्यादा शो कर चुकी हूँ। कहानी हम सबके पास है और ये भी सत्य है। तो बात है, सबकी कहानी बहुत प्राचीन है, बहुत प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हवा बनाया है, उनके ऊपर, उन पे नाम इसलिए बिगड़ा है कि उन्होंने अपना इतना नाम बना दिया है। उनके ऊपर आज किसी ने चैलेंज किया है, वो चैलेंज को पूरा नहीं कर पा रहे, इसीलिए आज इतनी बड़ी न्यूज बनी है। ऐसा नहीं कि वो ये आज से कर रहे, कब से कर रहे। तो बात ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं पे उठता है, अगर नहीं उठाना हो तो सवाल सब धर्मों पे उठता है। आपने कहा कि उनको चैलेंज किया गया। मैं एक सवाल, ठीक है, मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, कोई मौलाना हो, कोई पादरी हो। मुझे एक सवाल का जवाब दे सुहानी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। मुझे लगता है विजय शंकर तिवारी आपके सवालों को बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं किसी और धर्म को लेकर, चाहे इस्लाम को लेकर, मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या किसी इस्लामिक धर्म गुरु के ऊपर आप आउटराइटली उनके धर्म को लेकर चैलेंज कर सकते हैं कि आप अपना इस्लाम प्रूव करके दिखाओ? मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये चैलेंज भी आज हमने ही निकाला है ना। आज हम ही लोग बात कर रहे हैं इनके खिलाफ, कल को हम उनपे भी, आज हम जैसे बात कर रहे हैं। नहीं, क्या ये मुमकिन है? आप बात को घुमा रही हैं सुहानी। मैं कह रहा हूं क्या ये मुमकिन है? अपना प्रूफ करके दिखाओ। आज आप और मैं ये बात करके ऑलरेडी चैलेंज कर रहे हैं उनको। वी आर डूइंग इट। और नहीं, लोग चैलेंज कर रहे हैं। मैं बाकी धर्मों की भी बात कर रहा हूं। आपने कहा बाकी धर्मों में पाखंड होता है, तो बाकी धर्मों को भी चैलेंज किया जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।